हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 7 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी हो गई और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक ने यानी कि विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.5% किया। हालांकि राहत की बात है कि देश पर अभी कोई बड़ा विदेशी कर्ज नहीं है। अच्छा, अब हवाई सफर करते दौरान आप अपने पालतू जानवरों को भी साथ में ले जा सकेंगे, कुत्ते बिल्ली वगैरह को भी। आकाशा एयरलाइंस की तरफ से 15 अक्टूबर से ही ये नई सुविधा शुरू कर दी जाएगी। आप अपने 7 किलो तक के पेट्स को अपने साथ में हवाई सफर करवा सकेंगे। अच्छा, वहीं दोस्तों, आदि पुरुष फिल्म को लेकर देखिए, अब अयोध्या के मुख्य पुजारी भी इस फिल्म के पोस्टर वगैरह को लेकर भड़के और कहा कि भगवान राम और रावण को गलत तरीके से दिखाया गया, फिल्म को तुरंत रूप से बैन करना चाहिए। हाल ही में आपको बताओगा, आदि पुरुष फिल्म का टीजर रिलीज हुआ और उसके बाद इस फिल्म के जो कुछ प्रमुख किरदार, जिसमें रावण के रूप और हनुमान के रूप को लेकर काफी कंट्रोवर्सी बन रही है। दर्शकों को इस फिल्म के वीएफएक्स भी पसंद नहीं आ रहे, जबकि मेकर्स का कहना है कि 250 करोड़ रुपए तक इस पर खर्च हुए हैं। लेकिन जनता बोल रहे हैं कि यह रामायण का इस्लामिनेशन किया गया, मतलब रावण को भी इस तरह से दिखाया गया कि खिलजी की तरह दिख रहा वगैरह वगैरह। और अब इस मामले में सीता की साड़ी के रंग को लेकर भी विरोध किया जा रहा है। अच्छा, वही देखिए, हमारा देश डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। 84% डिजिटल पेमेंट यूपीआई के जरिए किए जा रहे हैं। इसको लेकर ये डेटा सामने आ रहा आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी भी अब शामिल हो चुकी हैं। राहुल गांधी ने बीच सड़क पर मां के जूते का फीता भी बांधा, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, 5G टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बनेगा हमारा भारत। रूस समेत दुनिया के कई देशों ने अब भारत से 5G सेवाओं को लेकर सहयोग मांगा है और ऐसे में 5G तकनीक का एक ग्लोबल हब बनने की ओर अग्रसर है हमारा इंडिया। ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में बनेंगे 16 नए फायर स्टेशन और 130 फायर टेंडर भी जारी किए जाएंगे। एलजी ने इसको लेकर निर्देश जारी किए। दिल्ली वासियों के लिए एक और अलर्ट आ रहा है कि दिल्ली में सरकार ने एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से यह नया नियम बनाया गया है और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो कंस्ट्रक्शन साइटों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर ये न्यू रूल्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने। अच्छा, आपने सुना होगा दोस्तों कि 1-2 दिन पहले WHO की तरफ से कुछ दवाओं के सिरप को लेकर, कुछ खांसी की दवाओं के सिरप हैं जो बच्चों के लिए दवाएं बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको लेकर मामले सामने आए थे कि उन सिरप को पीने से बच्चों की जान जा रही, मौतें हो रही हैं। तो इस मामले को लेकर अब भारत सरकार ने भी बड़े कदम उठाते हुए हैं। देखिए, हरियाणा सोनीपत में भी एक कंपनी को घेरे में लिया और सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखते हैं सरकार की जांच में इन दवा कंपनियों को लेकर क्या कुछ नए खुलासे सामने आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए, ऑनलाइन फेस्टिवल सेल में हर घंटे बिके 56,000 स्मार्टफोन, कुल 40,000 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। अभी जो ये सेल खत्म हुई ना अमेज़न और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन सेल वगैरह, तो इसमें इतना बिजनेस हुआ। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक और बड़ी कामयाबी हासिल करने जा रहा। इसी महीने अपनी पहली कमर्शियल लॉन्चिंग करेगा इसरो। OneWeb के 36 उपग्रहों को LEO में भेजा जाएगा। वहीं देखिए, मुकेश अंबानी जी की बेटी ईशा अंबानी ने किया ऐलान, मुंबई में खुलेगा भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र NMACC और इसका मतलब होगा नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर। 31 मार्च 2023 को यह खोला जाएगा और इसमें आपको भारत के अलग अलग सांस्कृतिक चीजों का एक साथ देखने, एक साथ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे 18 अक्टूबर से चलाएगा ओखा दिल्ली सराय रोहिला सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन और ये ट्रेन आगामी 30 अक्टूबर तक संचालित रहेगी। वहीं दोस्तों, कल ही रेलवे की एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। गुजरात अहमदाबाद के पास वंदे भारत ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत ये रही दोस्तों कि इस घटना में किसी तरह की जन हानि नहीं हुई है। दरअसल अचानक से जानवरों का, मवेशियों का एक झुंड आ गया और इससे ये वंदे भारत ट्रेन टकरा गई। ट्रेन भी तकरीबन 20 मिनट तक रुकी रही और आगे से थोड़ा इसमें डैमेज वगैरह आ गया, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 30 सितंबर को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके अलावा कल नेपाल में भी एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी एक बस नदी में गिर गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए। वहीं बिक्री का डेटा देखिए, सितंबर में 53,000 से ज्यादा ट्रैक्टर बिके। बिक्री में टॉप 6 राज्यों की हिस्सेदारी 75% से भी ज्यादा रही। वो टॉप कौन कौन से राज्य जिनमें ट्रैक्टर की सेल सबसे ज्यादा हुई है, देख सकते हैं आप, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक। अच्छा, वहीं बैंकिंग न्यूज से एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है दोस्तों। देखिए, आपकी चेक बाउंस के मामलों में सख्ती के लिए सरकार एक नया नियम लाने जा रही है। अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे पैसे। जी हाँ, उद्योग मंडल PHDCCI ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से चेक बाउंस के मामले में एक सख्त कदम उठाने का एक सुझाव दिया और सुझाव ये कि अगर किसी शख्स का अपने अकाउंट का चेक बाउंस हो जाए, मान लीजिए कोई शख्स किसी को चेक देता है और उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है या किसी और वजह से उसका चेक बाउंस हो जाए ना, तो उसके अकाउंट को सीज कर देना चाहिए। उसके अकाउंट में लेन देन को पॉज कर देना चाहिए ताकि बैंक को चेक जारीकर्ता के खाते से कोई अन्य भुगतान करने से पहले अगर संभव हो तो बैंकिंग प्रणाली के भीतर बाउंस किए गए चेक का भुगतान पहले करना चाहिए। मतलब इस तरह का सुझाव दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अब देखना ये होगा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस सुझाव पर क्या फैसला लिया जाता है। अगर ये नियम लागू किया जाता है तो बैंक के चेक बाउंस के मामलों में काफी सुधार देखने को मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत
दी है। प्रॉपर्टी टैक्स की फुल पेमेंट करने पर अब पूरे ब्याज में छूट मिलेगी और इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी लोगों को अपने बकायों का एकमुश्त भुगतान करने की छूट दी है संपत्ति कर में, है ना, प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब। अच्छा, खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों की रोमांचक मैच में 9 रन से हारा हमारा भारत। संजू सैमसन की 86 रन की पारी भी नहीं जीत दिला पाई। साउथ अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे हुआ। अच्छा, आज 7 अक्टूबर को 2 बड़ी लॉन्चिंग भी होने जा रही है। एक तो महिंद्रा XUV 300 का स्पोर्ट्स वेरिएंट लॉन्च होगा और दूसरी हीरो की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा इसका नाम है, इसकी भी कीमत और डिटेल सामने आ जाएगी। यानी हीरो कंपनी भी अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर आज लॉन्च करने जा रही है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक बड़े हादसे की खबर सामने आई। 8 लोगों की जान चली गई। जलपाईगुड़ी की मल नदी का जल स्तर एकदम बढ़ने से ये बड़ा हादसा हुआ। 20 से 25 लोग अभी भी इसमें लापता हैं। वहीं महाराष्ट्र नागपुर में भारत मुक्ति मोर्चा का हंगामा भी देखने को मिला। 200 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। रैली की इजाजत नहीं मिली तो संघ मुख्यालय घेरने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पति को मजदूरी करके भी पत्नी और नाबालिग बच्चों को देना ही होगा गुजारा भत्ता। अगर पति पत्नी अलग रहने लग गए तो ऐसे में पत्नी और बच्चों के गुजारे भत्ते के लिए पति को चाहे कोई भी काम करो, कोई भी जॉब करो, चाहे मजदूरी करो, लेकिन पत्नी के लिए गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एक ऐसे ही अहम मामले की सुनवाई करते हुए ये बड़ा फैसला सुनाया सर्वोच्च न्यायालय ने। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से एक ऑफर की खबर आ रही है दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 0 प्रोसेसिंग फीस पर लोन के लिए एक ऑफर निकाला है। फेस्टिवल ऑफर है क्योंकि अभी नवरात्रा निकली, दिवाली वगैरह आने वाली है, तो इस सीजन में SBI का कहना है कि अगर आप योनो SBI ऐप पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। 28 अक्टूबर 2022 तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और मजदूरों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। 1800 करोड़ रुपए मिलेंगे। दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तो 17 अक्टूबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत ये राशि का भुगतान करेंगे। गुजरात सरकार ने भी मजदूरों के लिए एक योजना निकाली है। 5 रुपए में मजदूरों को भरपेट खाना देगी गुजरात सरकार और साथ ही होम डिलीवरी की सुविधा भी मिलेगी। गुजरात सरकार श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत मजदूरों और उनके परिवार वालों को 5 रुपए में भोजन की भरपेट थाली देगी और ये भोजन सेंटर गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में खोले जाएंगे। और साथ ही जहां पर 50 से ज्यादा मजदूर अगर एक साथ रहते होंगे तो वहां खाने की होम डिलीवरी की सुविधा भी दी जाएगी। ये कहना है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब में 15 अक्टूबर से लगेंगे पशु मेले। किसानों से मीटिंग कर लिया गया ये बड़ा फैसला। आउटसोर्स प्रक्रिया बंद कर रेगुलर कर्मियों की भी भर्ती की जाएगी। ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है।